इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे मूवमेंट्स और दो ऐसे हैशटैग्स के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। देश संकट में है। पहला है हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, जिसको लेके बॉलीवुड में आपसी भिड़ंत शुरू हो गई है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, इतने ये बड़वे। It is a shame they, Bollywood celebrities, never fail to jump on the bandwagon, which can give them 2 minutes of fame. दूसरा है देश भर में चल रही हैशटैग बॉयकॉट चाइना की मुहिम। बंद करो भाई, बंद करो। चाइनीज ऐप्स को डिलीट करने की मुहिम। खुले में हगना बंद करो। शुरुआत करते हैं हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर बॉलीवुड एक्टर्स के बीच चल रही आपसी भिड़ंत से। क्या हो रहा है? न्याय करो, तुम न्याय करो। दरअसल अमेरिका में एक अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट फिर से शुरू हो गया है। इसके समर्थन में कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी टिप्पणी दी है, जिसमें शामिल है प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, करीना कपूर जैसे नाम। लेकिन इनके ऐसा करते ही लोगों ने सोशल मीडिया में इनके पुराने एडवर्टाइजमेंट्स को शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने फेयरनेस क्रीम को प्रमोट किया था। जली ना। इसके साथ साथ लोगों ने इन पर सिलेक्टिव एक्टिविज्म का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। सिलेक्टिव एक्टिविज्म का मतलब है जब कुछ लोग एक मुद्दे पर खुलकर विचार रखते हैं, वहीं दूसरी ओर वैसे ही एक मुद्दे पर बिल्कुल शांत रहते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के ही कुछ चुनिंदा स्टार्स ने ये बात कह दी है कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स सिलेक्टिव आउटरीच से पीड़ित हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन करने वाले बॉलीवुड स्टार्स को पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग का किस्सा याद दिला दिया। The problem is the selective compassion, and I think that is what we are seeing here in India. That most celebrities, and they're being called out on this, that why there was no outrage for monks. They wear saffron clothes and they were killed precisely for that, because they were wearing saffron clothes. There is no outrage. Everybody's mum about it. Nobody wants to talk about it. बॉलीवुड एक्टर अभय देओल ने भी इन एक्ट्रेस की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर करी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि देश में चल रहे मामलों में ना कहकर ये लोग देश के बाहर की बातों पर विचार रखते हैं। अपनी पोस्ट में इन्होंने हैशटैग पुअर लाइव्स मैटर, हैशटैग माइग्रेंट लाइव्स मैटर, हैशटैग माइनॉरिटी लाइव्स मैटर लिखकर लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित किया है। इसके बाद क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी अभय देओल की पोस्ट को शेयर करके हैशटैग एवरी लाइफ मैटर लिखकर उनकी पोस्ट का समर्थन करते हुए उसको शेयर किया है। इतना ही नहीं, इसके अगले दिन अभय देओल ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ये सवाल किया कि क्या अब बॉलीवुड के एक्टर्स फेयरनेस क्रीम का प्रमोशन करना छोड़ देंगे। एक्ट्रेस सारा अली खान ने भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर में ब्लैक को काट के ऑल लिख दिया गया था, यानी कि ऑल लाइव्स मैटर लिख दिया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया में लोग अपने अपने विचार रखते हुए समझाने की कोशिश करने लगे कि क्यों ऑल लाइव्स मैटर कहना गलत है। एक पोस्ट में एक ट्विटर यूजर ने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर में आग लगी है और तुम कहो ऑल हाउस मैटर, तो वो बात सही है, मगर फिलहाल हर घर में आग नहीं लगी है, लेकिन मेरे घर में आग लगी है। उनका कहने का मतलब था कि सारा अली खान का ये ट्वीट मुद्दा भटकाने वाला है। और भी कई लोगों ने ऐसे ही विचार रखते हुए ट्वीट किए, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया। जैसे एक ट्विटर यूजर का कहना था कि सारा अली खान बिल्कुल सही है, हर जिंदगी का मोल है, चाहे जानवर हो या इंसान। एक यूजर ने तो बाकी बॉलीवुड स्टार्स पे अटैक करते हुए कहा कि क्यों बॉलीवुड से किसी ने सारा अली खान का सपोर्ट नहीं किया, और लेफ्टिस्ट ट्रोल्स और बॉलीवुड प्रोपेगेंडा को कॉल आउट किया। सोशल मीडिया में इतनी कमेंट्स आने के बाद सारा अली खान ने आखिरकार उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी बातें रखते हैं। जैसे हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस पर उन्होंने आज अपनी बात रखी, लेकिन माइग्रेंट्स के मुद्दे पर या फिर पालघर के साधुओं की मॉब लिंचिंग के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए आजकल फिर एक बार बॉलीवुड में सिलेक्टिव आउटरीच को लेकर एक डिबेट शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं भारत की चल रही चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक जंग के बारे में। ये तो टट्टी है। अबे साले। दरअसल भारतीयों के मन में चाइना के लिए नफरत बढ़ती चली जा रही है। तुम मेरा दुश्मन हो। चाइनीज ऐप्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई जा रही है। बंद करो चुतियापा। चाइनीज ऐप्स की बात करें तो टिकटॉक एक ऐसा चाइनीज ऐप है जो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। चुतियापा तो है। लेकिन देश में चल रहे एंटी चाइना सेंटिमेंट्स की वजह से कुछ भारतीय टिकटॉक से शिफ्ट होकर मित्रों ऐप में जा रहे हैं। ये हुई ना बात। मित्रों ऐप को टिकटॉक के भारतीय विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। 2 महीने पहले इस ऐप को बनाया गया और पिछले 1 महीने में 50 लाख से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाल ही में भारतीयों के मन में जगी चीन विरोधी भावनाओं की वजह से इस ऐप को बहुत फायदा मिल रहा है। वाह क्या सीन है। मित्रों ऐप भी एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म है जो टिकटॉक जैसे फीचर्स ऑफर करता है। लेकिन हाल ही में 2 जून को इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा लिया गया था और इस ऐप को हटाने की वजह गूगल प्ले ने ये बताई थी कि
कि ये गूगल प्ले पॉलिसीज को वायलेट करता है। इस ऐप को हटाते हुए गूगल ने ये भी कहा था कि गूगल ऐसे ऐप को अनुमति नहीं देता जो प्ले स्टोर में मौजूद किसी और ऐप के जैसा ही एक्सपीरियंस देता हो। गूगल ने यह भी बताया था कि मित्रों ऐप प्ले स्टोर की स्पैम एंड मिनिमम फंक्शनैलिटी पॉलिसी का उल्लंघन करता है। इसके अलावा और भी कई इश्यूज बताए थे, लेकिन इसके बाद डेवलपर्स और गूगल के बीच में बातचीत हुई और इस ऐप में सुधार करके इसे प्ले स्टोर में वापस ला दिया गया है। ये हुई ना बात। इसके अलावा एक और ऐप ऐसा है जिसे गूगल ने हटाया है, जिसका नाम है रिमूव चाइना ऐप्स। ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद ये बताता था कि आपके फोन में कौन कौन से चाइनीज ऐप्स हैं और इन चाइनीज ऐप्स को इस ऐप की मदद से आप अनइंस्टॉल कर सकते थे। रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल ने इसलिए हटा दिया क्योंकि ये ऐप अन्य ऐप्स को अनइंस्टॉल करने के लिए बढ़ावा दे रहा था। इसी कारण की वजह से इस ऐप की प्ले स्टोर में वापसी मुश्किल है। ये ऐप इतना पॉपुलर हो चुका था कि केवल 2 हफ्ते में इस ऐप के 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। भारत की कई बड़ी हस्तियों ने भी बॉयकॉट चाइना की इस मुहिम में अपना साथ दिया है। बंद करो भाई, बंद करो। भारत के एक प्रसिद्ध और सफल इंजीनियर सोनम वांगचुक ने भी एक ऐसा वीडियो बनाकर डाला था जिसमें उन्होंने भारतीयों को चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी। तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। इसके अलावा मिलिंद सोमन और अरशद वारसी जैसे सेलिब्रिटीज ने भी टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके ये बात अपने सोशल मीडिया में शेयर की थी। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चूतिया तो है। बॉयकॉट चाइना की इस मुहिम से चाइना भी चिढ़ चुका है। इसका सबसे नया सबूत है अमूल का एक ऐड। दरअसल अमूल ने एक कार्टून शेयर किया है जिसमें मेड इन इंडिया की बात की गई है और एग्जिट द ड्रैगन कहा गया है, जिसमें चाइना का रेफरेंस दिया गया है। इस ऐड को शेयर करने के बाद ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को बिना जानकारी दिए कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। हुकूमत मर गई है, भड़वत खा रही है, गाली बकेंगे, गाली बकेंगे। जब ट्विटर ने अमूल का अकाउंट बंद किया तो सोशल मीडिया में ट्विटर के खिलाफ कई सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को वापस रीओपन कर दिया। इस बात से ये पता चलता है कि हैशटैग बॉयकॉट चाइना की लहर चाइना तक पहुंच चुकी है और वहां के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है।